हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में दिलो जान से लगे होंगे। डियर फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए महाविजय, जैसा कि विजय का मतलब होता है किसी भी काम को किसी भी काम को करें और करके उसमें जीत हासिल करें, उसे बोलते हैं महाविजय। तो मेरा जो मकसद है आप लोगों का, यूपी बोर्ड में आप लोगों की हेल्प करें, मदद करें और हम आपको पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में रिवीजन करवा देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, आप कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ये कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसा कि हमने पहले बता दिया, यहां हम सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर का कम समय में रिवीजन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा जो पहला है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसके बारे में आप जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी क्रिया जिसमें उत्पाद का संगठन कामा गुण कामा संरचना आदि में परिवर्तन हो जाए। आदि में परिवर्तन हो जाता है, या आदि में परिवर्तन हो जाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना? ऐसी क्रिया जिसमें उत्पाद का जो संगठन है, गुण है, संरचना है, आदि में परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना? किससे? अभिकारक से। ठीक है ना? तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2 प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। तो आप देख सकते हैं ये गैस है, ये भी गैस है। ये दोनों का जब आपस में ये संयोग किए, तो ये संयोग करने के बाद में क्या बना है? जल। और जल क्या है? लिक्विड है। जल क्या है? लिक्विड। तो देखिए, इसका उपयोग बदल गया, इसका संगठन बदल गया। संगठन मतलब संरचना, इसकी संरचना अलग हो गई, इसका उपयोग अलग हो गया, इसका गुणधर्म अलग हो गया। इनके गुणधर्म से इसका गुणधर्म अलग है, तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना? अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारा पहला नंबर आता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या आता है? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, लिखेंगे टाइम लगेगा, आराम से समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए, सिर्फ एक ही प्रकार का या एक ही उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप उदाहरण में यही ले सकते हैं, 2H2 प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। ध्यान दीजिए, यहां देखिए दो पदार्थ मिले हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के सिर्फ एक उत्पाद बनाए हैं, जल। उत्पाद सिर्फ एक है और अभिकारक कितने हैं? दो, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो हम, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया H प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ SO2। ठीक है ना? सल्फर और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ अभिकारक कितने हैं? 2 ठू, और उत्पाद कितने हैं? सिर्फ एक। तो ये क्या हो गया?
रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया का योगात्मक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्मेशन ऑफ 2NaHCO3, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, ये धावन सोडा है, ठीक है ना। पहले के जमाने में इसी का उपयोग लोग घर पे करते थे, कपड़ा धोने के लिए पानी को गर्म करते थे, सोडा डालते थे, फिर उससे धोते थे। अब तो ज्यादा एडवांस हो गया, डिटर्जेंट पाउडर आ गया, उसमें भी इसका यूज होता है। फिर जल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप देख सकते हैं 3 प्रकार के पदार्थ को आपस में मिलाया गया और हमें प्राप्त सिर्फ क्या हुआ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। पकौड़ी बनता है घर पे, या फिर क्या बोलते हैं, बेकरी का सामान जो बनता है, पाव रोटी बनता है, ब्रेड बनता है, उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, फुलाने के लिए। तो ये देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ 3 अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए, यहाँ 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर उत्पाद एक ही बना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं आप देख करके। ऐसे ही जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, मतलब हमको बताना है सबको, सबके बारे में, तो हमको विस्थापन अभिक्रिया हम बता रहे हैं दूसरे नंबर। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु या आयन आ जाता है, ठीक है ना, या उसको विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण में इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर जैसे मान लो हमने ले लिया CuSO4 प्लस हमने लिख दिया Mg लिख दिया, ठीक है ना। तो Mg लिख दिया तो ये क्या बन गया, MgSO4 बन गया प्लस Cu। तो आप देख सकते हैं यहां Cu के प्लेस पर, Cu के स्थान पर क्या आ गया, Mg आ गया, और Mg ने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। या दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3COOH प्लस NaOH हमने ले लिया, ठीक है ना। एसिटिक एसिड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो यहां से क्या हो गया, यहां से ये OH, ठीक है ना, OH, ठीक है, OH इसके साथ क्या हो गया, विस्थापित हो गया, और ये इसके जगह H विस्थापित हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया CH3, एक मिनट, जैसे मान लो हमने ले लिया CO3 प्लस मान लो हमने यहाँ ले लिया Ca। तो यहाँ क्या बन गया, CaCO3 बन गया प्लस क्या बन गया, Cu बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ Cu को Ca ने विस्थापित कर दिया, ठीक है ना, और Cu के जगह पर कौन आ गया, Ca आ गया। तो ये क्या हो गया, विस्थापन। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अणु या आयन आ जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा नंबर में हम आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणुओं या अणुओं या आयनों का परस्पर अदला बदली हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे मान लीजिए, हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया MgCl2 प्लस
Na2SO4 फॉर्मेशन ऑफ क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ बन गया MgSO4 प्लस 2NaCl। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीशियम के स्थान पर सोडियम आ गया और यहाँ सोडियम के स्थान पर मैग्नीशियम आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए SO4 आ गया Na2 के प्लेस पे और Na2 आ गया Mg के स्थान पर। तो जब अब यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के स्थान पर सोडियम आ गया और सोडियम के स्थान पर मैग्नीशियम चला गया, यानी SO4 के साथ सोडियम था, SO4 के साथ मैग्नीशियम आ गया और यहाँ क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम था और यहाँ क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ परमाणुओं का क्या हो गया, अगर यहाँ मैग्नीशियम का और सोडियम का परस्पर स्थानांतरण हो गया, एक दूसरे से इन्होंने स्थान को बदल लिया, तो आप समझ सकते हैं क्या हो गया, द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया हो गया, ठीक है ना। चलिए हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में हमारा जो है द्विविस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है ना, उभय अपघटन हो गया। इसके बाद में जो हमको बता रहे हैं आपको, इसमें से कम बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तो फंसने ही वाले हैं। 10-15 मिनट का वीडियो होगा और 10-15 मिनट में कम से कम 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में उभय अपघटन के बाद में आ गया उभय अपघटन, द्विविस्थापन, विस्थापन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशात्मक होती है। एक दिशात्मक का मतलब जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, फिर उसको पुनः प्रारंभ या पुनः उसके प्रारंभिक अवस्था में किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 2K एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो हमने लिया 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या हुआ, इसको जब हीट किया गया तो ये बना 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड बना और क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो ये ऑक्सीजन गैस बना, निकल गया। अब देखो ये फिर इससे मिलकर के ये दोनों फिर मिलकर के ये नहीं बना सकते, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक दिशात्मक अभिक्रिया, या फिर इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में संभव होती है, जो द्विदिशात्मक होती है, मतलब जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग जो होता है वो पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अग्र और पश्च यानी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। यानी शॉर्टकट में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया PCl5, ठीक है ना, और इसमें हाफ रिएक्शन का सिंबल होता है, आधा इधर और इधर, ठीक है ना। इसको हिट किया, क्या बना, PCl3 बना, फिर क्या बना, Cl2 बना। इसी तरह से हमने ले लिया 2HI, ठीक है ना, क्या हुआ, H2 बना, फिर I2 बना, ठीक है ना, हाइड्रोजन अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। उसके बाद जैसे ही गर्म करना बंद किए फिर हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इसी तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, गर्म किया गया तो ये क्या बन गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया और फिर क्लोरीन बन गया, और जैसे ही गर्म करना बंद किए फिर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया, ठीक। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से नौसादर है, जैसे NaH4Cl, ठीक है ना, इसको आपने गर्म किया तो क्या बना, NaH3 बना और HCl बना, और गर्म करना जैसे ही बंद किया फिर क्या बन गया, NaH4Cl बन गया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, देखो अपघटन अभिक्रिया जो है ना वही है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के तरह, वही है, जान लीजिए, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है
किसी यौगिक का दो या दो से अधिक अणुओं में टूटने की क्रिया अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, किसी यौगिक का दो या दो से अधिक अणुओं में टूटने की क्रिया अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अपघटन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, ठीक, उष्मीय अपघटन। और दूसरा है प्रकाश अपघटन, अपघटन। और चौथा है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है ना, जब क्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, कहने का मतलब जब कोई यौगिक गर्म करने पर टूटता है दो या दो से अधिक अणुओं में, तो उसे हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। और जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, वियोजित होता है, तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। और यदि विद्युत धारा की उपस्थिति में अलग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। और ऐसे यौगिकों को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हमारा जो है अपघटन हो गया, फिर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनको, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे जब जल बनता है, ठीक है ना, 2H2 + O2, अब ये क्या बन गया, जल, 2H2O प्लस यहाँ लिख देंगे ऊष्मा। ठीक है ना, जल तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, CaO + H2O, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक है ना, आप देखे होंगे जब आप खड़ा चूना ले आते हैं, खड़ा चूना ठोस, उसमें पानी डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस उसमें देखिए अपने आप, जैसे चावल को हम बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो देखिए वो उसमें से बदकने लगता है, उसी तरह से ये भी बदकने लगता है, उसमें से बिना गर्म किए ऑटोमेटिक वो अपने आप गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अपक्रिया, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जो उत्पाद के साथ ऊष्मा को भी उत्पन्न करती है या ऊष्मा निकालती है, ठीक है ना, अपक्रिया संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद में आपका है ऊष्माशोषी अपक्रिया। चलिए यहाँ लिख देते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसे संपन्न करने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, मतलब ऊष्मा आप एक्स्ट्रा उसे अलग से देंगे तब वो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी, नहीं तो संपन्न ही नहीं होगी। तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया N2 + 3H2 प्लस ऊष्मा, फॉर्मेशन ऑफ क्या बना, 2NH3, ठीक है ना, 2NH3 बन गया। तो इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करता है, ठीक है ना, ऊष्मा देना पड़ता है तो अमोनिया बनता है। तो इस तरह से ये हो गया ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो आई होप आप अपक्रियाओं के प्रकार समझ गए होंगे, आप उनकी परिभाषा समझ गए होंगे, मैंने सबका एग्जाम्पल भी बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म में, कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं जिनको समझना जरूरी है, ठीक है ना, और इसमें से एक दो तो कम से कम एक तो आ ही जाएगा। पहला है उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण, ठीक है ना, उदासीनी, अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए इसके बाद में आपका आ गया संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण, ठीक है ना, संक्षारण किसे कहते हैं, शायद ये पिछले वर्ष आया था। तो संक्षारण क्या होता है, जब धातु के पृष्ठ वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडलीय नमी से क्रिया करते हैं तो उनके ऊपरी पृष्ठ पर एक भूरे रंग की लेयर जम जाती है, ठीक है ना, जो जिसे हम संक्षारण कहते हैं। और इससे इस भूरे रंग की जो परत होती है, इसके जमने की जो प्रक्रिया होती है या जो घटना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। धातु के पृष्ठ का वायुमंडलीय नमी से क्रिया करके संक्षरित होने की प्रक्रिया या घटना संक्षारण कहलाती है। ठीक है ना। चलिए हम लिख देते हैं, धातु के पृष्ठ का वायुमंडलीय नमी के साथ क्रिया करके उसके संक्षरित होने की घटना या प्रक्रिया, दोनों सही है, हम प्रक्रिया इसमें लिख दिए, को संक्षारण कहते हैं। वो क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, संक्षारण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके लिए उपयोगी है। तो हमने आपको आज पूरा चैप्टर का जो था रिवीजन करा दिया और आई होप आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, चूंकि देखिए बहुत दिनों बाद तो मैं वीडियो बनाना प्रारंभ किया, कुछ घरेलू समस्याएं थी और उसी में मैं फंसता चला गया, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। फिर मेरे दिमाग में आज आया कि भाई बच्चों का एग्ज़ाम आ गया है, चलिए बच्चों के हेल्प के लिए कुछ करते हैं, जहाँ तक हो पाएगा, जहाँ तक ईश्वर की मर्जी होगी, ईश्वर जहाँ तक मेरा मदद करेगा वहाँ तक हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड, SST क्लासेस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 6 से लेकर के 12 तक के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। आपको अच्छे से बताने का हम प्रयास करते हैं और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।